ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो। आइए सुनते हैं आश्विन मास की कथा का 13वां अध्याय। भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा, प्यारे उद्धव, वे पुरुष जो वेदों के ज्ञाता अवश्य होते हैं परंतु परम ब्रह्मन का अनुभव नहीं करते, उनके परिश्रम का कोई अस्थायी फल नहीं। ऐसे व्यक्ति का रूप वैसा है जैसे दूध न देने वाली गाय का पालक, धन न लौटाने वाली दौलत, पराधीन स्त्री, दुष्ट संतान, बाहरी रूप से सब कुछ होने पर भी असत्य का निरर्थक। यदि वाणी में मेरे जगत पति स्थिति का परलय, मेरी लोक पावन लीला का स्मरण ना हो, यदि उसमें मेरे अवतारों जैसे राम कृष्ण इत्यादि का गुणगान ना करे तो वह वाणी व्यर्थ है। बुद्धिमान इसे ना बोले ना सुने। उद्धव आत्मविश्लेषण का और जिज्ञासा से मन में छाए बाहुलता के भ्रम को दूर कर दे और सर्वव्यापी परमात्मा में मन को रमाए, सांसारिक व्यवहारों में ऊपर उठ जाए। यदि तुम पूर्ण रूप से मन को ब्रह्मन में नहीं लगा पाते तो फिर भी अपने सारे कर्म मेरे लिए समर्पित होकर करो। मेरी कथाएं समस्त लोगों को पवित्र करने वाली कल्याणकारक है। श्रद्धा से इसे सुनना चाहिए। मेरे अवतारों और लीला का बार बार स्मरण, स्तुति और अभिनय करना चाहिए। मेरे आश्रित बनकर धर्म, अर्थ और काम का प्रयोग केवल मेरे लिए करो। ऐसा करने पर जन्म मरण से ऊपर उठने वाली अनन्य भक्ति मिलती है। भक्ति सत्संग से आती है। जिसे भक्ति मिलती है वह मेरा सानिध्य अनुभव करता है। जब अंतकरण शुद्ध हो जाता है तो संतों को उपदेशानुसार व्यक्ति सहज ही मेरे परम पद का अनुभव पाता है। उद्धव ने पूछा, भगवान, बड़े बड़े संत आपकी स्तुति करते हैं, बताइए संत पुरुष का लक्षण क्या है? आपके प्रति कैसी भक्ति ऐसी मानी जाती है कि जिसे संत आदर दे? आप ही तो परमात्मा हैं, आप ही भक्ति हैं, रहस्य बतलाइए। श्री कृष्ण जी बोले, प्यारे उद्धव, मेरा सच्चा भक्त दयालु और सबसे समदर्शी होता है। वह किसी से बैर नहीं रखता, बड़े दुखों को धैर्य के साथ सह लेता है। सत उसका जीवन सार है। मन में पाप वासना नहीं होती। वह मन लोभ परिग्रह से दूर होकर संयमी, साधारण आहार लेने वाला और शांत स्वभाव का होता है। उसका मन स्थिर और केवल मुझ पर विश्वासपूर्ण होता है। वह सतत आत्म का चिंतन में लगा रहता है। वह गंभीर, प्राणदय रहित, धैर्यवान और करुणापूर्ण होता है। जन्म मरण का शोक, मोह ये सब उसके बस में रहते हैं। वह दूसरों का मान बढ़ाता है पर स्वयं किसी सम्मान की आशा नहीं रखता। मेरे संबंध की बातें सहजता से समझाता है और सबके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करता है। उसे मेरे तत्व का स्पष्ट ज्ञान हो जाता है। मैंने वेदों और शास्त्रों में धर्म का उपदेश दिया है। इनके पालन से अंतकरण की शुद्धि होती है और उल्लंघन से दुख होता है। पर जो भक्त इन नियमों को भी ध्यान भंग समझकर छोड़ देता है और केवल मेरे भजन में लीन रहता है, वही सच्चा परम संत है। मैं कौन हूँ, कितना महान हूँ, यह जानना आवश्यक नहीं है, पर जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है वही मेरा परम भक्त है। प्रिय उद्धव, मेरे भक्त मेरी ही कृपा के पात्र हैं। वे किसी से बैर नहीं रखते, सबका भला चाहने वाले, सहनशील और सरल हृदय वाले होते हैं। वे मेरे गुणों का गीत गाते, मेरी मूर्तियों का दर्शन, स्पर्श और सेवा करते हैं। मुझे समर्पित होकर जपे या प्राण निवेदन करें, मेरे जन्म और कर्मों की चर्चा करें। जन्माष्टमी, रामनवमी जैसे पर्व हर्षोल्लास से मनाए। संगीत, नृत्य और उत्सव हो। मंदिरों में उत्सव, जुलूस और भेंट प्रदर्शन कराए। वैदिक या तांत्रिक विधि से दीक्षा ग्रहण करें। व्रत रखें। मंदिरों में सन्मार्ग और मूर्तियों की स्थापना कराएं। यदि अकेले ना कर सके तो मिलकर करते रहें और मेरे लिए पुष्प वाटिका, मंदिर और सेवा का आयोजन करें। सेवा भाव से मंदिर की देखभाल करें, पर अभियान या दिखावे से बचें। अपने पुण्य का ढिंढोरा ना पीटें। जो भी कुछ प्रिय है वह मुझको समर्पित कर दे। ऐसा समर्पण अनंत फलदायी बन जाता है।
ब्रह्मन, सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, गौ, आकाश, वायु, जल, पृथ्वी तथा समस्त प्राणी, ये सभी मेरी पूजा स्थल है। श्रृंगवेद, आयुर्वेद, सामवेद के मंत्रों में से सूर्य की आराधना करें। हवन में, अग्नि में, अतिथि सत्कार के द्वारा, ब्राह्मण में, हरित सामग्री से गौ में मेरी उपासना की जाती है। गुप्त मंत्र, न्याय और साधना में द्वारा मिट्टी की वेदी पर भोग अर्पण कर आत्मा में तथा समादृष्टि से समस्त प्राणियों मेरी आराधना करनी चाहिए, क्योंकि मैं सबसे स्थित क्षेत्रज्ञ आत्मा हूँ। ऐसी अग्रता, यज्ञ, व्रत, अवस्था और संतों की सेवा से भक्ति मेरी श्रेष्ठ भक्ति को प्राप्त करता है और संतों के द्वारा ही मेरे स्वरूप का साक्षात्कार होता है। सत्संग और भक्ति, ये दोनों मिलकर ही संसार सागर को पार कराने वाले साधन हैं। संत पुरुष मुझे अपना आश्रय मानते हैं और सदा उनकी समीप रहता है। अब उद्धव, मैं तुमको एक अत्यंत गोपनीय रहस्य बताऊंगा, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सेवक हित चिंतक का सखा हो और सुनने से इच्छुक भी हो, पर वह रहस्य कल के अध्याय में खोलूंगा। तब तक हरि का स्मरण करते रहो। प्रेम पूर्वक बोलिए भगवान विष्णु की जय हो, श्री कृष्ण की जय हो, समस्त देवी देवताओं की जय हो।